आज की वीडियो में हम एवेंजर डूम्सडे से रिलेटेड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो लिटरली एमसीयू का गेम चेंज कर सकती है। डॉक्टर डूम, थॉर और लोकी तीनों को लेकर के जो लीक्स आ रहे हैं वो सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। ऑनेस्टली अगर ये सीन सच में मूवी में हो तो डूम्सडे इजिली एमसीयू की सबसे एपिक फिल्म बन सकती है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा वायरल होने वाली रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो की है डूम वर्सेस थॉर। ये कोई नॉर्मल सुपर हीरो फाइट नहीं होने वाली है, बल्कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डूम और थॉर की फाइट में थॉर बुरी तरह हारने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डूम मेजोल्निर भी उठा सकता है। हाँ, वही हैमर जो सिर्फ वर्थी लोग ही उठा सकते हैं। सीन कुछ ऐसा बताया जा रहा है, थॉर ऑडियंस से प्रे करता है जैसे उसे पहले से ही लग रहा हो कि वो ये बैटल हार सकता है। फिर डूम एंट्री करता है, थॉर को ओवरपावर करता है, हैमर उठाता है और उसे वापस थॉर की तरफ फेंकते हुए बोलता है, कम ऑन गॉड ऑफ थंडर, आई एक्सपेक्टेड मोर। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डूम वर्थी कैसे हो सकता है। यही से स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। कई रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि डूम खुद को विलन नहीं बल्कि मल्टीवर्स का सेवियर मानता है। उसका गोल क्योस क्रिएट करना नहीं बल्कि यूनिवर्स को कोलैप्स होने से बचाना है। उसके माइंड में वो हीरो है, लेकिन धीरे धीरे डूम को रियलाइज होता है कि मल्टीवर्स को सेव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर जगह टाइमलाइन टैंपरिंग, इनकर्सन और ब्रोकन रूल्स। आखिरकार डूम इस कंक्लूजन पर पहुंचता है, अगर सब कुछ सेव नहीं हो सकता तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑर्डर लाने के लिए वो खुद रूलर बनना चाहता है। अगर उसकी इंटेंशन जेन्युइनली ग्रेटर गॉड के लिए है तो शायद वही उसे हैमर के लिए वर्थी बना देता है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, डूम अपने सॉर्सरी से हैमर के मैजिक को बाईपास कर देता है। अगर आपको याद हो, कॉमिक्स में डूम सॉर्सरर सुप्रीम रह चुका है, यानी उसके पास मैजिक और टेक्नोलॉजी दोनों है। अब दूसरे सबसे बड़े रिवेल के बारे में बात करते हैं, लोकी विल्डिंग मेजोल्निर। बियॉन्ड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवेंजर डूम्सडे में लोकी भी मेजोल्निर उठा सकता है। और ऑनेस्टली ये सबसे ज्यादा इमोशनल और लॉजिकल लगता है। लोकी अब वो पुराना विलन नहीं रहा। लोकी सीजन 2 के एंड में उसने पूरे मल्टीवर्स के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी लाइफ, अपनी फ्रीडम, सब कुछ, सिर्फ इसलिए ताकि बाकी टाइमलाइन को फ्री विल मिल सके। उसके बाद ये कहना कि लोकी वर्थी नहीं है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। उसका कैरेक्टर आर्क एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट आर्क में से एक है। रिडेम्पशन, सैक्रिफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का परफेक्ट एग्जांपल है। अब जरा इमेजिन करो, डूम सिटाडेल तक पहुंच चुका है। थॉर अपने भाई लोकी को बचाने आता है। थॉर डूम से फाइट करता है और हार जाता है। डूम उसे कम्प्लीटली तोड़ देता है। तब लोकी आगे आता है और हैमर को उठाता है। थॉर के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर है और लोकी के हाथ में हैमर। दोनों भाई एक साथ डूम का सामना करते हैं। चाहे ये सीन सेम हो या अलग अलग, ये मूवमेंट एमसीयू के सबसे ज्यादा गूज़बम्प देने वाले सीन में से एक है। और एक डार्क रूमर भी चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि डूम स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर का हाथ काट देता है। ये कंफर्म तो नहीं है, तो इसे ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये क्लियरली दिखता है कि डूम कितना रदलेस और पावरफुल है। थॉर को मारना नहीं चाहिए। ऑनेस्टली थॉर एमसीयू का पिलर है। फ्यूचर में उसे ऑल फादर बनते हुए देखना ज्यादा सही लगेगा, बिल्कुल ऑडिन की तरह। और तीसरा बड़ा रिपोर्ट है डूम की टीम का। कॉमिक सर्कस के एलेक्स प्रेस के अकॉर्डिंग डूम की अपनी एक आर्मी होगी, लेकिन ये सिर्फ रैंडम विलन्स नहीं होंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस टीम में होगा डूम के वेरिएंट्स और डूम के बोट्स, मतलब मल्टीवर्स से आए हुए डिफरेंट वर्जन ऑफ डूम। कॉमिक कॉन में जो मल्टीपल डूम का विजुअल दिखाया गया था, शायद वो इसी कॉन्सेप्ट का हिंट था। लेकिन अगर सच में काउंसिल ऑफ डूम्स आते हैं तो एक चीज तो क्लियर है, आरडीजे वाला डूम सबको एलिमिनेट कर देगा। कॉमिक्स में भी डूम अपने अल्टरनेट वर्जन को जेलेसी में मार देता है, चाहे उसके पास परफेक्ट यूनिवर्स क्यों ना हो। डूम अपनी पावर कभी भी शेयर नहीं करता, एंड में सिर्फ एक ही डूम बचेगा। शुरू में शायद सारे डूम्स मिलकर मल्टीवर्स को सेव करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही डूम को लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, वो कंट्रोल के पाथ पर चला जाएगा, बिल्कुल कैंग की तरह, एक सेक्रेट टाइमलाइन में। नो ब्रांचेस, नो क्योस। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ रूलर खुद डूम होगा, ऑर्डर होगा लेकिन डूम का ऑर्डर होगा। अब वापस मेजोल्निर पे आते हैं। लोकी का वर्थी होना इमोशनली और लॉजिकली दोनों तरफ से जस्टिफाई होता है। डूम का वर्थी होना या तो उसकी सेव द मल्टीवर्स वाले इंटेंशन से होगा या फिर उसकी मैजिक से। मार्वल ये भी दिखा सकता है कि डूम मैजिक को तोड़ देता है। और हाँ, ये भी याद रखो कि मार्वल के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट में डूम के चेस्ट पर थॉर और कैप्टन मार्वल जैसे सिंबल भी दिखे हैं। पॉसिबल है कि डूम पहले ही किसी थॉर को हरा चुका हो और उसकी पावर एब्जॉर्ब कर चुका हो। पर्सनली मैं तो इस स्टोरी लाइन के लिए 100% रेडी हूँ। डूम वर्सेस थॉर, लोकी वर्सेस मेजोल्निर, मल्टीवर्सल डूम और एंड में सिर्फ एक डूम का सर्वाइव करना, ये सब एवेंजर डूम्सडे को एमसीयू का सबसे इंटेंस चैप्टर बना सकता है। थॉर को वीक दिखाना डूम की पावर स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी है, और फिर थॉर और लोकी का एक साथ डूम के खिलाफ खड़ा होना, इससे बेटर पे ऑफ क्या ही हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।